Hello everyone. So in last lecture हम लोगों ने स्टार्ट किया था और न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर नंबर 13 इज पॉपुलेशन, है ना, जो कि उसके 8 सब टॉपिक्स थे, जिसमें से हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन हमने कवर किए थे 2 सब टॉपिक्स विच वॉज, कौन से थे? एक था नेटालिटी यानी बर्थ रेट एंड दूसरा था मोर्टालिटी, इट मीन्स डेथ रेट। तो ये 2 सब टॉपिक्स हमने कवर किए थे, ठीक है। नाउ इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर 2 मोर सब टॉपिक्स ऑफ दिस मेन टॉपिक विच इज पॉपुलेशन, ठीक है, जिसमें से आज का पहला सब टॉपिक है और पॉपुलेशन का थर्ड सब टॉपिक है विच इज a population density, or we can say the size of the population. Okay, so let's see. It refers to the total number of individuals in a unit area or unit volume in a given time. तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी हम किसे बोल सकते हैं? तो इधर 2 वर्ड है वो जो कि मेन इंपॉर्टेंट है। एक होता है द यूनिट एरिया एंड द गिवन टाइम। तो बेसिकली कभी भी अगर हमें पॉपुलेशन की काउंटिंग करनी है देन वी नीड टू टेक सम प्रिकॉशंस रिगार्डिंग द एरिया एंड टाइम। व्हाई प्रिकॉशन वर्ड आई यूज हियर? बिकॉज अगर एरिया है उसकी आप बाउंड्री है वो डिसाइड नहीं करोगे देन यू कैन नॉट से कि डेंसिटी कितनी है या तो पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। सो यू नीड टू cover the area, like suppose for example 1 kilometer area, so in that only you can say that density is high, low or whatever, right? तो उसमें आप चेंजेस के अकॉर्डिंग कह सकते हो, जैसे कि आप देखोगे 6 महीने पहले कि 1 किलोमीटर के जो एरिया आपने डिसाइड किया है उसमें कितनी डेंसिटी थी, एंड देन आफ्टर 6 मंथ की डेंसिटी बढ़ी है, कम हुई है या तो सिमिलर ही है, ठीक है। सो फॉर दैट यू नीड टू डिफाइन सम मार्जिन्स, जिसे हम एरिया बोलते हैं, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, एंड देन द टाइम। सो टाइम भी डिसाइड करना पड़ेगा कि प्रॉपर एक टाइम के इंटरवल में ही हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा। जैसे कि डेंसिटी अगर आपको चेक करनी है तो आप एवरी 6 मंथ सपोज चेक कर रहे हो, देन यू कैन टेल कि बढ़ी है, कम हुई है पॉपुलेशन, कुछ भी, ठीक है। बट कभी आप 2 दिन में चेक कर रहे हो, कभी आप 2 साल में चेक कर रहे हो, देन हाउ कैन यू से, राइट? सो प्रॉपर टाइम इन प्रॉपर एरिया बोथ इज नीडेड टू से एनीथिंग अबाउट द पॉपुलेशन डेंसिटी और वी कैन से द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। क्लियर? सो डेफिनेशन में ये 2 वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ प्लांट्स पर एकड़ ऑफ लैंड, द नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, लाइकवाइज। तो ऐसा आपको एक एरिया है वो डिफाइन करना पड़ेगा कोई भी डेंसिटी पॉपुलेशन की साइज के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ एनी पॉपुलेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द following formula, and the formula is D equals to N by A upon T. So now what is this each alphabet denotes, or what does it mean? So D means density, N means number of individuals, A means area and the T means time, ठीक है। तो हमें चेक करना है डेंसिटी, सो ऑब्वियसली D equals to, तो कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं ना कि डेंसिटी है वो ज्यादा है या कम है। बट 2 वर्ड जो कि मैंने आपको बोला था डेफिनेशन में कि टाइम एंड एरिया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो कि एरिया में कितने एरिया में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, सो दैट इज N by A एंड द होल सिनारियो वी कैन से इन द प्रॉपर गिवन टाइम, ठीक है। तो उसके बारे में अगर हमें कुछ भी बोलना है तो हम टाइम के बेसिस पे ही बोल सकते कि 6 महीने में इतने चेंजेस हुए हैं, लाइकवाइज। ओके, द साइज ऑफ द पॉपुलेशन टेल्स अस अ लॉट अबाउट इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट। अब इसका क्या मतलब है? तो अगर साइज है किसी भी पॉपुलेशन की वो ज्यादा है, सो इट मीन्स वी कैन से अबाउट देयर हैबिटेट दैट दे ऑल आर वेरी वेल डेवलप्ड स्पीसीज ओवर देयर, राइट? क्योंकि इतना ग्रोथ हो रहा है तो ग्रोथ तभी होगा ना जब प्रॉपर एनवायरमेंट होगा उनके लिए, या तो दे आर प्रॉपरली एडेप्टेड टू दैट एनवायरमेंट। सो अकॉर्डिंग टू दैट साइज वी कैन से अ लॉट अबाउट दैट हैबिटेट टू।
और कुछ की पॉपुलेशन है सपोज शुरू में ज़्यादा थी मान लो, देन आफ्टर ईयर बाय ईयर कम होती जा रही है धीरे धीरे. So then we can say in some or the other way that that habitat is not appropriate for that species, क्योंकि तभी वो कम होती जा रही है. वहाँ पे चाहे भले ही वो शिकारी ज़्यादा आ गए हो या तो इन्वायरमेंट यानी वेदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हो, कुछ भी हो, बट दे विल नॉट सर्वाइव अल्टीमेटली, राइट. धीरे धीरे वो कम हो रहे हैं तो एक दिन सारी स्पीसीज है वो खत्म हो जाएगी उसकी. तो ये जो धीरे धीरे पॉपुलेशन की साइज है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, उसके बेसिस पे हम उनके हैबिटेट के बारे में भी बहुत कुछ है वो बता सकते हैं इनडायरेक्टली, है ना. Whatever ecological processes we wish to investigate in a population, be it the outcome of competition with another species, the impact of a predator, or the effect of a pesticide application. So, ये पॉपुलेशन साइज है उसका कम होना बढ़ना, उस पर बहुत सारे फैक्टर्स है वो इफेक्ट करते हैं, जैसे कि प्रीडेटर्स का होना, राइट. फिर दूसरी स्पीसीज के साथ कंपटीशन. तो मान लो आपको पता ही है कि अगर कंपटीशन में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहे तो दे कैन नॉट सर्वाइव, है ना, क्योंकि उनको फूड के लिए, रहने के लिए यानी घरों के लिए, सबके लिए कंपटीशन होता है अलग अलग स्पीसीज में. तो दे मस्ट नीड टू विन, अदरवाइज if they lose then they will not get the food and ultimately they will die for the starvation, because of starvation, right. तो ये सारी भी फैक्टर्स हैं वो मैटर करते हैं किसी भी पॉपुलेशन के बढ़ने में या तो कम होने में, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी को जो इफेक्ट करते हैं वो सारे फैक्टर्स हैं. एक तो होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ओबीसी, दूसरा है कॉम्पिटिशन अदर स्पीसीज के साथ, देन वी कैन से पेस्टिसाइड एप्लीकेशंस और इम्पैक्ट ऑफ प्रीडेटर्स. तो ये सारे वैसे बहुत सारे होते हैं बट दिस आर सम एग्जांपल्स. तो ये सब इफेक्ट करते हैं किसी भी पॉपुलेशन की डेंसिटी पे, कि उसके बेसिस पे डेंसिटी है वो कम होगी या तो बढ़ेगी. क्लियर. सो वी ऑलवेज इवेल्युएट देम इन, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ एनी चेंज इन द पॉपुलेशन साइज. तो ये डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स व्हाट, तो अल्टीमेटली पॉपुलेशन की साइज ही है, साइज बढ़ रही है यानी पॉपुलेशन बढ़ रही है या तो कम हो रही है, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, राइट. अल्टीमेटली population size technically called population density. It need not necessarily be measured in numbers only, although total number is generally the most appropriate measure of population density. Now what does it mean? So ये पहली लाइन क्या है, it need not necessarily be measured in numbers only. तो यानी ये पॉपुलेशन को मेजर करने के लिए हमें पॉपुलेशन के नंबरिंग यानी काउंटिंग करने की ही हर बार जरूरत नहीं है. देयर आर मेनी अदर वेज, यानी हमें गिनना नहीं है. जैसे कि कोई हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें, देन 1 2 3 4 5 6 7 पीपल लाइकवाइज, ऐसे हमें एवरी टाइम ये नंबरिंग यानी काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है. इन अदर वे ऑल्सो वी कैन से दैट द पॉपुलेशन डेंसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. कैसे? बट ओब्वियसली ये नंबरिंग है, काउंटिंग है, वो इंपॉर्टेंट मेजर है डेंसिटी को चेक करने का, क्योंकि वो अप्रोप्रिएट मेथड है, एग्जैक्टली हमें आंसर बताता है ना अगर नंबर हम काउंटिंग करेंगे तो, राइट. बट इट इज इन सम केसेस आइदर मीनिंगलेस और डिफिकल्ट टू डिटरमाइन. ये हर बार ऐसे नंबरिंग में काउंटिंग हम नहीं कर सकते. कोई कोई पॉपुलेशन ऐसी होती है जिसको आप गिनती में नहीं गिन सकते, यानी काउंटिंग नहीं कर सकते. जैसे कि आप मान लो ग्रास है ना, तो किसी बड़े ग्राउंड में ग्रास है, सो बाय विजुअली यू हैव टू टेल कि ग्रास है वो बढ़ रही है या कम हो रही. उसकी ग्रास की जो छोटी छोटी स्ट्रिंग्स होती है वो काउंटिंग के लिए तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, वो कैसे काउंट करने जाओगे. तो इस तरह से ऐसे बहुत कुछ मेजर्स होते हैं जिसको आप काउंटिंग हर बार नंबरिंग के थ्रू ही नहीं काउंट कर सकते हो. सो यू हैव टू टेल अबाउट इन डिफरेंट वे कि पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है कम. ऑब्वियसली काउंटिंग है वो एकदम अप्रोप्रिएट मेथड है, बट वो हर बार हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशंस, राइट. सो इन एन एरिया इफ देर आर 200 पार्थेनियम प्लांट्स बट only a single huge banyan tree with a large canopy, stating that the population density of banyan tree is low. So sometimes क्या होता है, ये comparative study होती है. जैसे कि इधर ये एग्जाम्पल दिया आपको
कि पार्थेनियम प्लांट से यानी छोटे ग्रास काइंड ऑफ थिंग है प्रेजेंट, और उसमें एक बड़ा सा बनियन ट्री है, ठीक है, बरगद का पेड़ जिसे आप बोलते हो। तो ओब्वियसली ये पेड़ एक है और ग्रास बहुत सारा है, ठीक है। तो आप कंपैरेटिव स्टडी में बोल सकते हो कि बनियन ट्री की जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो बहुत ही कम है। बट किस तरह से कम? सो कंपैरेटिवली द पार्थेनियम प्लांट्स, ठीक है। तो क्योंकि ओब्वियसली ग्रास को आप काउंट थोड़ी करोगे कि यहाँ पे 100 ग्रास है और एक बनियन ट्री है, ऐसे नहीं हो सकता है ना। सो ये कंपैरेटिव स्टडी होती है कि इसके कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी वो ज्यादा है या लो है। सो दिस इज ऑल्सो वन इनडायरेक्ट वे कि जहाँ पे हम नंबरिंग से काउंटिंग नहीं करते हैं डेंसिटी को, बट इनडायरेक्टली थ्रू द कंपेरिजन वी कैन टेल दैट डेंसिटी इज हायर और लोअर, और वी कैन से बाय द टाइम इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये उसका एक एग्जाम्पल है। इन सच केसेस द परसेंट कवर और बायोमास इज अ मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ द पॉपुलेशन साइज। सो इस केस में यानी कि जैसा अभी हमने ये एग्जांपल देखा, उसमें ये मीनिंगफुल टेक्निक यही रहेगी कि हम बायोमास के कंपैरिजन में ही देखें, है ना, कि ग्रास बहुत ज्यादा है और बनियन का पेड़ जो है, ट्री है, वो एक ही है। तो ये बायोमास को हम देखें, या तो फिर परसेंटेज वाइज कवर करें कि 100% है तो उसमें से ये एक है तो ये 10% है सपोज, इस तरह से, राइट। तो ये सारे इनडायरेक्ट वे हैं। Total number is again not a easily adaptable measure if the population size is huge and counting is impossible or very time consuming. So जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप काउंटिंग कर पाओ, यानी 1 2 3 इस तरह से गिनती गिन पाओ, ठीक है, क्योंकि समटाइम्स पॉपुलेशन है वो बहुत ही ह्यूज होती है और समटाइम्स काउंटिंग है वो इम्पॉसिबल हो जाता है, या तो इफ इट इज पॉसिबल तो क्या हो जाता है, उसका जो टाइम है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम। सो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। किस तरह से? जैसे कि मान लो आपको बोला जाए कि पूरी अर्थ पे आपको स्पेरो की काउंटिंग करनी है, ठीक है, पूरी अर्थ पे। देखो इधर एरिया है वो बढ़ गया। सो डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल? नो, राइट? It is quite impossible, we can say. Or if we do it possible, then also it is a time consuming process. तो ये रिलेवेंट नहीं है, तो इसका क्या कर सकते हैं हम अगर काउंटिंग करनी है तो? So we can divide it into a small groups like country wise, and then we can tell their population not in number but in percentage. जैसे कि पहले देखने को मिलते थे, घरों के बाहर बहुत सारी चिड़ियां हैं वो देखने को मिलती थी, ठीक है, अब नहीं मिलती है। सो ये परसेंटेज में जो ड्रास्टिंग डिक्रीज हुआ है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम परसेंटेज वाइज कह सकते हैं कि पहले सपोज हम 100% काउंट करें, देन नाउ इवन 1% भी नहीं बची है, ठीक है। तो इस तरह से एक कंपैरेटिव स्टडी है वो हो जाती, क्योंकि नंबर काउंट करना दैट इज नॉट पॉसिबल इन होल अर्थ। ओके, we are mostly obliged to estimate population sizes indirectly without actually counting them or seeing them. जैसे कि मैंने अभी बताया कि without counting them or seeing them indirectly है वो बहुत बार population की काउंटिंग होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी एक स्पेरो का एग्जांपल दिया आपको, इट वाज जस्ट अ रैंडम एग्जांपल। तो इस तरह से कोई भी कि हम ईच एंड एवरी स्पेरो को काउंट करने नहीं जाएंगे, तो रेंडमली हम कह सकते हैं कभी कहीं भी जगह पे इतनी सारी ज़्यादा अमाउंट पे नहीं दिखती है, ज़्यादा नंबर पे नहीं दिखती है। सो वी कैन से नाउ 10%, इवन नॉट 10% भी, बट ठीक है 10% जितनी बची होगी, अदरवाइज नहीं है, अभी इतने देखने को नहीं मिल रहे। दे आर नाउ वन ऑफ अ एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ठीक है। उसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं जो कि आपको MCQ के लिए खास याद रखने हैं, ध्यान से सुनना। द टाइगर सेंसस इन अवर नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व्स इज often based on pug marks and fecal pellets. तो ये क्या है? टाइगर की काउंटिंग, ठीक है। सेंसर्स मीन्स ये जो पॉपुलेशन काउंटिंग होते हैं उसको सेंसस भी बोलते हैं। सो टाइगर की काउंटिंग अगर हमें करनी है नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व्स में, जो कि ज़्यादातर होती हर साल में, या तो हर 3 साल में, हर 5 साल में, ठीक है, आपको पता ही है। तो उसके नंबर्स काउंट नहीं किए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो टाइगर की काउंटिंग कैसे होती है इन सब जगहों में? सो आइदर देयर पग मार्क्स, यानी कि फुटप्रिंट्स जो होती है उनकी, तो उनके पैरों के निशान के थ्रू
पता लगाते हैं कि कितने हैं, वो अलग अलग मार्क्स होते हैं उनके बेसिस पे, वो जो एक्सपर्ट होते हैं उनको पता रहता है, ठीक है। या तो फिर फीकल पैलेट्स, तो उनके फीकल जो भी पड़े हुए होते हैं तो उस एरिया में उसके बेसिस पे वो काउंटिंग करते हैं कि कितने नंबर ऑफ टाइगर अभी हैं, प्रेजेंट है हाल में, ठीक है। तो ये कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स हैं, या तो कंपैरेटिव स्टडी करो या परसेंटेज वाइज आप बोल सकते हो, या तो फिर इस तरह से जैसे कि टाइगर के केस में होता है पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स। तो ये सारे इनडायरेक्ट वेज हैं टू काउंट द पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। ऑल्दो काउंटिंग इज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट, बट every time this counting is not possible, that is why this indirect methods are happening, ठीक है। okay, now next topic we will see, the next is age distribution. so obviously जब भी हम population की काउंटिंग करते हैं तो उसको एक ग्रुप, उसका एक ग्रुप बना देते हैं जैसे कि एज वाइज, ठीक है। तो इस तरह से एक एज डिस्ट्रीब्यूशन करके फिर इस तरह से डिवाइड करके उनको फिर काउंटिंग की जाती है ग्रुप में, ठीक है, ताकि इजी रहे काउंटिंग, दैट इज वाई। तो उसे बोलते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑब्वियसली हर एक पॉपुलेशन में हर एक एज के आपको इंडिविजुअल्स मिलेंगे, ठीक है, यानी जो इन्फेंट है, फिर एडल्ट है, ओल्ड एज है, तो ये सारे हर तरह के आपको एजेड पर्सन है वो मिलेंगे, ठीक है। सो एज डिस्ट्रीब्यूशन इज अ परसेंट इंडिविजुअल्स ऑफ अ गिवन एज और अ एज ग्रुप, ठीक है। तो ये परसेंटेज है कि कितने, सपोज पॉपुलेशन में 30% है वो एडल्ट है, 30% है वो ओल्ड एज पर्सन है, तो लाइकवाइज तो एक परसेंट इंडिविजुअल्स हैं ऑफ अ गिवन एज, ठीक है, इन अ एज ग्रुप। इट इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन एज पिरामिड। तो इनका एक ग्राफ है वो प्लॉट किया जाता है एज वाइज, किसी भी पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए, कि सपोज इतनी के सपोज 1 to 10 ईयर्स के बीच में जो एज के पॉपुलेशन है वो इतनी है, यानी 20% है, देन 10 to 20 है वो इतने % है, तो लाइकवाइज तो एक प्लॉट किया जाता है किसी भी पॉपुलेशन का, उसे बोलते हैं पिरामिड, ठीक है। सो नाउ ये एज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, किस तरह से उनके डिविजन से वो बनाए जाते हैं। So the age distribution done like, first है the pre-reproductive group which included immature animals. Pre-reproductive यानी they are still young, they are not fully matured or they cannot reproduce, so उसे बोलते हैं pre-reproductive group। तो यानी यंग होना, इन्फेंट होना, जो कि अभी तक पूरे मैच्योर नहीं हुए हैं, एडल्ट नहीं हुए हैं, तो इस तरह का एक ग्रुप, एज ग्रुप होता है, उसे बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप, ठीक है, जिसमें इमेच्योर एनिमल्स है वो काउंट किए जाते हैं। सेकंड है द रिप्रोडक्टिव ग्रुप विच इंक्लूडेड सेक्सुअली मैच्योर एनिमल्स। तो रिप्रोडक्टिव ग्रुप मीन्स दोज इंडिविजुअल्स विच कैन एबल टू रिप्रोड्यूस एंड दे आर एबल टू गिव बर्थ टू द न्यू जनरेशन, तो उसे बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ग्रुप। तो ये दूसरा क्लासिफिकेशन। एंड द थर्ड द पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप, यानी ओल्ड एज जिसको हम बोलते हैं, कंप्राइजिंग ओल्ड एनिमल्स वेयर द रिप्रोडक्टिव एबिलिटी हैज बीन स्टॉप्ड। तो नाउ दे आर नो मोर फर्टाइल, दे आर नॉट एबल टू गिव ऑफस्प्रिंग्स एंड दे आर नॉट एबल टू गिव बर्थ्स, दोस आर कॉल्ड पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप। तो एज के बेसिस पे इस तरह से 3 क्लासिफिकेशन होते हैं जिनमें हर एक स्पीसीज को काउंटिंग किया जाता है एंड अल्टीमेटली पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में या तो पॉपुलेशन की साइज के बारे में पता लगाया जाता है, ठीक है। The birth rate, death rate and the growth of the population are determined by the age groups of the population. तो किसी भी population के बारे में अगर आप पता करोगे तो ये सारा डिपेंड करता है that population के birth rate पे, death rate पे and the growth of the population. क्यों ऐसा? क्योंकि आपको पता ही है अगर birth है वो ज़्यादा है किसी भी population में तो population size है वो क्या होगी, increase होगी, और अगर
डेथ रेट ज़्यादा है तो किसी भी पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा, उसकी साइज है वो डिक्रीज हो जाएगी. सो ऑब्वियसली दिस फैक्टर्स डज मैटर्स इन द पॉपुलेशन डेंसिटी. तो इन सब फैक्टर के बेसिस पे आप बोल सकते हो कि वेदर पॉपुलेशन साइज है वो इंक्रीज हो रही है या तो डिक्रीज हो रही है. ठीक है, और डेंसिटी के बारे में वो भी सी, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इटसेल्फ कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी. तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं तो इसमें डेंसिटी भी बढ़ रही है. और अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम हो रहे हैं यानी डेथ हो रही है, देन ऑब्वियसली यू कैन से द डेंसिटी इज डिक्रीजिंग. Right? Okay, now let's talk about the age pyramids. So age pyramids means the graph which we plot to check the population density. ठीक है, the different age groups of a population can be represented in the form of a graph called age pyramid. ठीक है, now in the age pyramid the pre-reproductive age group इज रिप्रेजेंटेड एट द बॉटम, यानी जो भी बहुत ही यंग है. ठीक है, इन्फेंट जिसको हम बोल सकते हैं, या तो छोटे बच्चे हैं जो भी किसी भी पॉपुलेशन के, उसको प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप में हम ऐड करते हैं. राइट, बिकॉज दे आर नॉट फुल्ली मैच्योर्ड ना. सो ये ग्राफ में कहाँ पे प्लॉट किए जाते हैं, एट द बॉटम पिरामिड्स में. ठीक है, देन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इन द मिडल एंड द पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप एट द टॉप, यानी जो ओल्ड एज है, ज़्यादा उम्र के जो भी एनिमल्स वगैरह हैं, जो भी लिविंग बींग है, उसको ये पिरामिड के टॉप पे, टिप पे एकदम रखा जाता है. ठीक है, सो नीचे से शुरू करके जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसको टॉप पे इस तरह से ये पिरामिड बनाया जाता है किसी भी एज ग्रुप का. राइट, सो नेक्स्ट बात करते हैं कि इस पिरामिड में किस तरह से उनका शेप है वो एक पॉपुलेशन के बारे में हमें अंदाजा देता है. सो द शेप ऑफ द पिरामिड शोज द ग्रोथ और डिक्लाइन और इक्विलिब्रियम ऑफ द पॉपुलेशन. सो बेस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप आफ्टर प्लॉटिंग द नंबर्स, जो एक शेप है वो जनरेट होगा और उस शेप के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वेदर पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है या तो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है या तो फिर इक्विलिब्रियम में है, यानी जितनी डेथ हो रही है उतने बर्थ भी हो रहे हैं. सो अल्टीमेटली पॉपुलेशन इन अ इक्विलिब्रियम स्टेट. ठीक है, तो ये हम शेप के बेसिस पे कह सकते हैं. और ऑब्वियसली शेप किसके बेसिस पे होगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के बेसिस पे, जो कि हमने काउंटिंग करके प्लॉट किए हुए होते हैं ग्राफ पे. ठीक है, सो अभी आपको ये शेप याद रखना है एमसीक्यू के लिए. सो व्हेन द पिरामिड्स इज ट्रायंगुलर द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग. तो जब भी ये ट्रायंगुलर शेप अगर बनेगा काउंटिंग के बाद पिरामिड का, तो यू कैन से बाय दिस शेप ऑल्सो कि पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है, यानी उसका ग्रोथ हो रहा है. इट मीन्स द बर्थ रेट इज हायर. ठीक है, व्हेन अनशेप्ड द पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग, यानी कम हो रही है. एंड व्हेन बेल शेप्ड इट इज स्टेबल. तो अगर बेल शेप है तो यू कैन से कि पॉपुलेशन है वो स्टेबल है, यानी उसमें ना ही कम हो रहे हैं कोई भी इंडिविजुअल्स, ना ही बढ़ रहे हैं. ठीक है, सो ऑलमोस्ट इन इक्विलिब्रियम. ऑब्वियसली एग्जैक्ट नहीं होता, यानी एग्जैक्ट जितनी डेथ होगी उतनी ही एग्जैक्टली बर्थ होगा, ये नहीं होता है. बट ठीक है, प्लस और माइनस इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, थोड़ा बहुत चलता है ऊपर नीचे. ठीक है, तो उसको हम इक्विलिब्रियम ही बोलेंगे इधर पॉपुलेशन डेंसिटी की काउंटिंग में. सो लेट्स सी द शेप्स. तो सबसे पहले तो ये आप देख रहे हो कि 3 कुछ शेप है जो कि बता रहे हैं कि पॉपुलेशन है वो एक्सपांड हो रही है, यानी बढ़ रही है, स्टेबल है, एंड देन द कम हो रही है. ठीक है, तो ये किसके बेसिस पे, तो पहले तो हमने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है वो प्लॉट किए होते हैं ग्राफ पे, देन वी कैन ड्रॉ द शेप. सो इसके यहाँ पे सबसे टिप पे हमें क्या ड्रॉ करना है या क्या नंबर से वो लिखना है. तो जैसे कि हम लोगों ने अभी थियोरी में पढ़ा कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यानी जो सबसे ओल्ड एज होते हैं उनको हम टिप पे रखते हैं, यानी पोस्ट रिप्रोडक्टिव कहलाएंगे वो. तो हर किसी में सबसे टॉप पे वो आएंगे. मिडल पार्ट है वो रहेगा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का, एंड द लास्ट बॉटम पार्ट होता है वो होता है प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप. ठीक है, जो कि बॉटम पे दिखाया जाता है. नाउ अगर हम पहला देखें पिरामिड, देन इधर आप बेस देख रहे हो बड़ा है. ठीक है, देन कम हो रही है साइज, देन अगेन कम हो रही है. सो बाय विच यू कैन से कि बर्थ रेट है वो ज्यादा है, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, यानी छोटे हैं वो बहुत ज्यादा नंबर में है. देन रिप्रोडक्टिव ग्रुप भी अच्छे खासे हैं बट उनसे कम है, और ओल्ड एज तो बहुत ही कम है, जो कि नजदीक के फ्यूचर में जिनकी डेथ हो जाएगी. ठीक है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी ओल्ड.
तो कुछ टाइम में वो जिंदा नहीं रहेंगे। तो इतने तो पॉपुलेशन है वो देखो आप इधर ग्राफ से आपको पता चल रहा है, पिरामिड से पता चल रहा है कि प्री प्रोडक्टिव एज ग्रुप ज्यादा है, यानी छोटे बच्चे हैं उसका ग्रुप ज्यादा है। तो इट मीन्स ये पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है ना, ज्यादा नए बर्थ हो रहे और अभी ये तो मैच्योर होंगे। बट अगर ओल्ड एज है वो कम है तो भले ही वो खत्म हो जाएंगे तो भी नए ज्यादा आ रहे हैं। बट मान लो ये उल्टा होता कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप ज्यादा होते देन द प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप, यानी बच्चे कम है और बूढ़े ज्यादा हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग तो नजदीक के भविष्य में जल्दी से मर ही जाने वाले, वैसे भी उनकी एज हो गई, नेचुरल डेथ ही हो जाएगी, है ना। तो इतनी सारी पॉपुलेशन है वो खत्म हो जाएगी, जबकि नई सामने बहुत ही कम आ रही कंपैरेटिव। सो इन दैट केस वी कैन से पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही, बट हियर वी कैन से पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो दिस ट्रायंगुलर शेप पिरामिड शोज दैट पॉपुलेशन इज एक्सपांडिंग। ठीक है, सेकंड पिरामिड देखते हैं। तो इसमें आप प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप देख रहे हो, दोनों एग्जैक्टली सिमिलर हैं। और थर्ड भी कुछ इस तरह का ही है कंपेरेटिव, आप अगर एरिया काउंट करने जाओगे, नंबर्स काउंट करने जाओगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, साइज में ज्यादा वेरिएशन नहीं, जैसे यहाँ पे एकदम ही कम था तो इधर वो भी ब्रॉड ही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेबिलिटी पॉपुलेशन में मतलब एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं होता है कि 100 डेथ हो रही और 100 बर्थ हो रहे, तो इतना एग्जैक्ट नहीं होता है शार्प। ठीक है, सो ऑलमोस्ट इट इज इक्विलिब्रियम। सो वी कैन से दिस काइंड ऑफ पॉपुलेशन इज स्टेबल। तो जितने बर्थ हो रहे हैं उतनी डेथ भी हो रही है, यानी जितने न्यू बॉर्न है, इन्फेंट है, उतने ही ओल्ड एज पीपल भी हैं। ठीक है, एंड द थर्ड है जबकि ए यानी प्री रिप्रोडक्टिव बच्चे तो बहुत ही आपको कम दिखाई दे रहे होंगे। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप एंड द पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, बट देख रहे हो आप इधर कि बच्चे कम है। इट मीन्स कि नई पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम आ रही है, जबकि ओल्ड एज है वो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि वो भी रिप्रोडक्टिव है वो फिर बाद में कुछ टाइम के बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव में जाएंगे जैसे एज बढ़ेगी। तो ये धीरे धीरे मरने वालों की संख्या है वो बढ़ रही है, बट उतने सामने बर्थ नहीं हो रहे। ठीक है, सो बाय दिस वे, बाय प्लॉटिंग दिस काइंड ऑफ numbers and then after graph and then pyramid, you can say that this population is declining, यानी कम हो रही, क्योंकि बर्थ रेट कम है डेथ से। क्लियर? सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ एज पिरामिड्स। नेक्स्ट इमेज है वो हम देखते हैं, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक की ये इमेज थी वो एक्स्ट्रा थी, जिससे आपको समझ में आए एमसीक्यू के लिए। नेक्स्ट इमेज हम देखेंगे वो आपकी टेक्स्ट बुक की है सिमिलर, तो उसके थ्रू भी मैं समझा देती हूँ। सेम चीज है, जस्ट आपको इमेजेस याद रखने हैं, क्योंकि अगर आपको एमसीक्यू में इमेज देके पूछा जाए कि दिस इमेज शोज विच काइंड ऑफ पॉपुलेशन, वेदर इट इज एक्सपांडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग, तो ये आपको याद रखने में इजी रहे, तो मैं वो भी आपको समझा देती हूँ आपकी टेक्स्ट बुक की इमेज। सो लेट्स सी दैट। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, ये आपकी टेक्स्ट बुक की डायग्राम है, तो फिगर नंबर 13.4 विच इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज पिरामिड्स फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन का कुछ इस तरह से अगर आप प्लॉट करोगे तो इस तरह से कुछ पिरामिड है वो शो करेंगे। नंबरिंग अगर हम प्लॉट करेंगे तो सेम है, ये रूल सेम रहेंगे, जैसे कि एकदम बॉटम पे हमें लिखना है क्या, प्री रिप्रोडक्टिव यानी इन्फेंट्स जो होंगे उसकी डिटेल है वो दी जाएगी। मिडल पोर्शन है वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, यानी स्काई कलर का आप इधर देख रहे हो मिडल पार्ट हर एक में, एंड द लास्ट है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जो कि आप लाइट पिंक कलर का इधर पोर्शन देख रहे हो दिस। ठीक है, तो इस तरह से रूल है वो सेम है। नाउ जैसे कि पहला है तो ट्रायंगुलर शेप है वो ऑलमोस्ट बन रहा है ना, कुछ इस तरह से आफ्टर द ग्राफ प्लॉटिंग इस तरह से कुछ शेप बन रहा है आफ्टर द इंफॉर्मेशन। सो इट मीन्स व्हाट कि पॉपुलेशन है वो एक्सपांड कर रही है यानी बढ़ रही। क्यों ऐसा? क्योंकि ये प्री पोस्ट रिप्रोडक्टिव है वो यानी एकदम नैरो है देन द प्री रिप्रोडक्टिव, तो यानी जो बच्चे हैं वो ज़्यादा हैं देन द ओल्ड एज पीपल, यानी बूढ़े लोगों के कंपैरिजन में छोटे हैं यानी बच्चे हैं वो ज़्यादा है, यानी बर्थ रेट है वो हायर है देन द डेथ रेट वी कैन से। So that is why this population is expanding, right? Next second है stable and the last है declining। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि
प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप है वो इतना छोटा सा दिखाया है, जबकि पोस्ट है वो इतना बड़ा है, ब्रॉड है, ठीक है। तो इसका मतलब बर्थ रेट से डेथ रेट है वो ज़्यादा है, इट मीन्स पॉपुलेशन है वो अल्टीमेटली क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। सो अदर रेस्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन इज सेम, जो कि हमने अभी इमेजेस के थ्रू पढ़ा, बट जस्ट अगर आपको ये फर्स्ट फिगर जस्ट इतना पोर्शन देके पूछा जाए एमसीक्यू में कि दिस काइंड ऑफ पिरामिड शोज विच काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन द पॉपुलेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगुलर शेप बन रहा है, इट मीन्स कि पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करना है। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन एज पिरामिड करके आपको 2 मार्क 3 मार्क में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन द होल टॉपिक ऑल्सो, कि एक्सप्लेन पॉपुलेशन डेंसिटी। सो एनीवे इफ they will ask, you must need to be prepared to give the answer. Okay, so that's it about today's lecture. In next lecture we will cover another few subtopics of the main topic population. ठीक है, thank you.